अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुज्जाज किराम, ये जो गज़वा हुआ ये इस्लाम का दूसरा गज़वा। पहला गज़वा हुआ गज़वा बदर, उसके जो मुतबादिल उसके जो मुकाबले में गज़वा हुआ गज़वा उहद। इस्लाम का दूसरा गज़वा जहाँ 70 सहाबा किराम को शहीद किया गया था, जिसमें नामवर सहाबा किराम आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था। ये जो गज़वा हुआ ये गज़वा बदर के मुतबादिल हुआ, गज़वा बदर के मुकाबले में हुआ। जब गज़वा बदर हुआ तो मुसलमानों ने कुफ़ार को वासिल जहन्नम कर दिया, कुफ़ार को मार भगाया। कुफ़ार जब वापस पलटा तो उसने कसम ले ली थी कि ये बदला हम मुसलमानों से लेकर ही छोड़ेंगे। कुफ़ार साजिश शुरू कर देता है। हुजूर को पता चला कि कुफ़ार हमसे जंग करना चाहता है, कुफ़ार हमसे बदला लेना चाहता है, तो हुजूर ने तमाम सहाबा किराम को जमा फरमाया और मशवरा किया कि अब कुफ़ार हमसे जंग करना चाहता है, कुफ़ार हमसे बदला लेना चाहता है, तो अब उससे जंग कैसे लड़ी जाए। तो तमाम सहाबा किराम ने अपनी अपनी राय पेश की, अपना अपना मशवरा दिया। इसी में था एक अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिक था। वो कहने लगा ये जंग हम घरों में बैठकर ही लड़ेंगे, मैदानों में जाकर जंग नहीं लड़ेंगे। और जो सहाबा किराम थे हुजूर पर जान निशावर करना जानते थे, साहब अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग हम मैदानों में जाकर ही लड़ेंगे, घरों में बैठकर जंग नहीं लड़ेंगे। घरों में हमारी इज्जतें महफूज होती हैं और जंग मैदानों में जाकर ही लड़ी जाती है, घरों में बैठकर जंग नहीं लड़ी जाती। तो हुजूर को सहाबा किराम का मशवरा पसंद आया। हुजूर का 1000 का लश्कर था, कुफ़ार का जो लश्कर था वो 3000 का लश्कर था और उनमें औरतें भी मौजूद होती हैं। एक हिंदा नामी औरत जिसके बाप और भाई को आपके चचा हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर में वासिल जहन्नम किया था, वो भी कसम लेकर आई थी कि मैं हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बदला लेकर ही छोड़ूंगी। हुजूर का 1000 का लश्कर होता है, 300 का लश्कर अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिक था वो अपना लश्कर लेकर अलग चला जाता है। वो कहता है कि हुजूर ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं अपना लश्कर लेकर अलग चला जाता हूँ। वो अपना 300 का लश्कर लेकर जबल एर पर चला गया, बाकी बचा 700 का लश्कर। 700 का लश्कर लेकर हुजूर ओहद पर आते हैं। ओहद के साथ एक छोटी सी पहाड़ी है जबल रुमात, जहां हुजूर ने 50 तीर अंदाज बिठाया और हुक्म दिया कि जब तक ये जंग खत्म ना हो जाए, ये जंग हम हार जाएं या जीत जाएं, तुमने नीचे नहीं उतरना। जंग शुरू हो जाती है, मुसलमानों ने कुफ़ार को वासिल जहन्नम कर दिया, कुफ़ार भागने लगे। जो 50 तीर अंदाज जबल रुमात पर बैठे हुए थे, इन्होंने समझा जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे, हम भी नीचे उतरते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर ने हमें फरमाया था कि जंग के दौरान नीचे नहीं उतरना, क्योंकि अब तो जंग खत्म हो चुकी है, अब हम नीचे उतर जाते हैं। वो 50 तीर अंदाजों में से 40 या 38 तीर अंदाज नीचे उतरते हैं। वो जैसे ही नीचे उतरते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि पहले काफिर थे, इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे, वो पीछे से आते हैं, हमला करते हैं। यहाँ 70 सहाबा किराम को शहीद कर दिया जाता है। वो हिंदा नामी औरत जिसका गुलाम था, वैशी नामी गुलाम, वो अपने गुलाम से कहती है अगर तू हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नीचे गिरा देगा मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी और मेरे पास जितना जेवरात है मैं सबको तुझे। वो वैशी नामी मर्द जाता है, सफ़ों को चीरता हुआ चुपके से जाके हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर वार करता है। हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही नीचे गिरते हैं, वो हिंदा नामी औरत आती है अपने नाखूनों से हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सीना चाक करती है और कलेजा निकालती है और कलेजा निकाल कर चबाना शुरू कर देती है और चबा चबा कर नीचे थूक देती है। इसी तरह हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पुतला बनाया गया और हर आज़ा काटे गए और आज़ा काट के एक हार बनाया गया, एक हार पोया गया। वो हिंदा नामी औरत जैसी हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करती है, नारे लगाना शुरू कर देती है। हुजूर को पता चला, हुजूर इतना रोए हत्ता कि आपके आंसू मुबारक से दाढ़ी मुबारक तर हो गए। साहबा किराम फरमाते हैं हुजूर मुसलसल कई दिनों तक माथे पर पट्टी बांधी हुई थी और जो साहबा आते थे पूछते थे बताओ मेरे चचा का क्या हाल है, बताओ मेरे चचा का क्या हाल है। हुजूर को इतना अफसोस हुआ और हुजूर इतना रोए। और इसी में हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनकी पहली रात शादी हुई। सुबह गुस्ल के लिए बैठे हुए थे, उनको पता चला कि उहद में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, तो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के लिए गुस्ल को तर्क कर देते हैं, गुस्ल को छोड़ देते हैं, फौरन उहद में आते हैं। उनकी बीवी कहती है हंज़ला तुम जा रहे हो, वापस पलट कर नहीं आना। तो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो जाते हैं। फिर उनकी बीवी कहती है हंज़ला वापस पलट कर नहीं आना। तो फरमाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, हमारी तो एक रात पहले शादी हुई कि तुम ऐसा कह रही हो। तो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी कहती है कल क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा वो कौन है एक रात की बेवा, तो मैं फख्र से बोलूंगी कि मैं हूँ एक रात की बेवा। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में आते हैं। यहाँ हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। जब सहाबा किराम ने हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदफून करने का इरादा किया, सर से पकड़ा, सर से पानी
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، سر سے پکڑا، سر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے غسل کو ترک کر کے آئے تھے، غسل کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کو غسل دینے کے لیے ملائکہ نازل ہوئے جن کا لقب رکھا گیا غسیل الملائکہ۔ اور آپ کے سامنے یہ جو بڑا پہاڑ ہے یہ ہے جبل احد، اسی احد پر یہ حضور کے دندان مبارک زخمی ہوئے جنگ کے دوران۔ جیسے حضور کے دندان مبارک زخمی ہوئے یہ احد پہاڑ نرم ہو گیا، حضور کو جگا دینے کے لیے کھل گیا۔ حضور نے اس وقت فرمایا الاحد فی الجنہ، یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ اور حضور نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم ہے احد تو قیامت تک ہم سے محبت کرتا رہے، ہم تجھ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کلومیٹر لمبائی میں، کلومیٹر چوڑائی میں، جب اس کا اوپر سے فضائی معائنہ کیا گیا تو یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے یہ نقشہ لفظ اس میں محمد کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اس کی دنیا میں زیارت کی اس نے آخرت میں بھی اس کی زیارت ضرور کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں ہوگا، جو جنتی جنت میں جائے گا یہ اس کا استقبال کرے گا۔ تو حجاج کرام یہ تھا شہدائے احد، غزوہ احد اسلام کا دوسرا غزوہ جہاں 70 اصحاب کرام کو شہید کیا گیا تھا۔